नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS के बारे में। ये सब एक ट्यूटोरियल वीडियो पर आधारित है। बिल्कुल। देखिए, AWS के बारे में बहुत सारी जानकारी है, पर हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें आसान तरीके से समझें। हाँ, मतलब ये क्यों बना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो पारंपरिक होस्टिंग वाली दिक्कतें थी ना पहले। एग्जैक्टली। वो महंगे सर्वर खरीदो, फिर पता चला ट्रैफिक बढ़ गया तो सब डाउन, और रखरखाव का सिरदर्द अलग। वहीं से तो क्लाउड का आइडिया आया। और ऊपर से आजकल इतना डेटा है, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, तो AWS जैसी सेवाओं की जरूरत तो बढ़नी ही थी। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो AWS है क्या असल में? ये समझिए कि किराए पर मिलने वाली कंप्यूटर सर्विसेज का एक पूरा कलेक्शन है। जैसे कि कंप्यूट पावर चाहिए या स्टोरेज चाहिए या नेटवर्किंग, सब कुछ। हाँ, सब कुछ। कंप्यूट के लिए जैसे EC2 है, स्टोरेज के लिए S3, नेटवर्किंग के लिए VPC, डेटाबेस भी है, बहुत कुछ है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर है। और ये ऑन डिमांड मिलता है ना? मतलब जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करो और बस उसी का पैसा दो। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा फर्क है। पहले की तरह नहीं कि पहले ही सब खरीद कर रख लो। तो सबसे पहले EC2 की बात करते हैं, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये वर्चुअल सर्वर जैसा है। हाँ, एक तरह से वर्चुअल सर्वर ही है, पर इलास्टिक का मतलब है कि आप जरूरत के हिसाब से इसका साइज, इसकी पावर घटा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जैसे वो पिज्जा वाली एनालॉजी थी ट्यूटोरियल में, IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आपको ढांचा मिल गया, बाकी OS सॉफ्टवेयर आप खुद मैनेज करो। सही पकड़ा, ये बिल्कुल IaaS का उदाहरण है। आपको वर्चुअल मशीन मिल जाती है, बाकी सेटअप आपका। ठीक है, कंप्यूट हो गया। अब डेटा कहाँ रखें? S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस। हाँ, S3 ये फाइलों को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए है। बकेट बनाते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट यानी फाइलें रखते हैं। इसकी खास बात क्या है? बस स्टोर करना। नहीं, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब डेटा खोने का चांस लगभग शून्य है, और ये बहुत स्केलेबल है। और अगर डेटा ऐसा है जो रोज़ नहीं चाहिए, आर्काइव जैसा, तो उसके लिए ग्लेशियर है जो और भी सस्ता है। समझ गया। तो कंप्यूट EC2 स्टोरेज S3, अब इन सबको एक साथ अपने प्राइवेट नेटवर्क में कैसे रखें? शायद VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। बिल्कुल, VPC समझिए AWS के अंदर आपका अपना एक अलग प्राइवेट सेक्शन। जैसे ऑफिस का अपना नेटवर्क होता है ना, वैसा ही आप कंट्रोल करते हैं कि बाहर से कौन अंदर आ सकता है, रिसोर्स आपस में कैसे बात करेंगे। अच्छा, ये सिक्योरिटी के लिए जरूरी हुआ फिर। हाँ, ये पहली लेयर है। लेकिन सिक्योरिटी की बात करें तो AWS का एक साझा जिम्मेदारी मॉडल है, ये समझना जरूरी है। साझा जिम्मेदारी मतलब AWS क्लाउड की सुरक्षा का जिम्मा लेता है, उनके डेटा सेंटर्स, हार्डवेयर वगैरह। और आप क्लाउड में जो रखते हैं अपना डेटा, एप्स, एक्सेस कंट्रोल, उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो दोनों की मिलीजुली जिम्मेदारी है। हाँ, इसके लिए IAM जैसे टूल हैं जिनसे आप तय करते हैं कि किसे क्या एक्सेस देना है। ठीक है। अब एक और चीज थी, इलास्टिक बीनस्टॉक। ये क्या है? इलास्टिक बीनस्टॉक है PaaS, मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं करनी। आप बस अपना कोड अपलोड करते हैं, और सर्वर, लोड बैलेंसिंग, स्केलिंग, ये सब AWS खुद संभाल लेता है। अरे वाह, वो पिज्जा एनालॉजी में ये होटल जाकर पिज्जा खाने जैसा हुआ। सब तैयार है, बस खाओ। बिल्कुल वही। आपको सिर्फ अपने कोड पर फोकस करना है। और एक था लैम्डा, सर्वरलेस कंप्यूटिंग। ये क्या भला है, बिना सर्वर के कोड चलाना? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर सर्वरलेस का मतलब ये नहीं कि सर्वर है ही नहीं। मतलब ये है कि आपको सर्वर मैनेज नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो फिर कोड कैसे चलता है? कोड तभी चलता है जब कोई इवेंट होता है। जैसे मान लीजिए S3 में कोई फाइल अपलोड हुई तो लैम्डा फंक्शन चल पड़ेगा, या कोई API कॉल आई। जब इवेंट नहीं तो कोड बंद। कोई सर्वर 24 घंटे चालू रखने की जरूरत नहीं। तो मतलब पैसे भी तभी लगेंगे जब कोड चलेगा। ये तो बहुत बढ़िया है। एग्जैक्टली। बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है उन कामों के लिए जो लगातार नहीं चलते। और ये सब सेवाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं, राइट? वो रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स वाली बात। हाँ, AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल है। दुनिया में कई क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई एक रीजन है, और हर रीजन में कम से कम 2-3 अलग-अलग डेटा सेंटर लोकेशन होती हैं, जिन्हें उपलब्धता क्षेत्र कहते हैं। इससे फायदा क्या है? इससे आपके एप्लीकेशंस ज़्यादा भरोसेमंद बनते हैं।
अगर एक लोकेशन में कोई दिक्कत आ भी जाए तो दूसरी लोकेशन से सर्विस चलती रहती है और दुनिया भर में यूजर्स को अच्छी स्पीड मिलती है। और खर्चे की बात करें तो एक तो वो पे एज यू गो मॉडल है। हाँ, जितना इस्तेमाल उतना पैसा। और नए लोगों के लिए फ्री टियर भी है, जिसमें 1 साल तक कुछ लिमिट में कई सर्विसेज मुफ्त मिलती हैं। ये काफी किफायती बना देता है इसे। और ऑटोमेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड से मैनेज करना, डिप्लॉयमेंट ऑटोमेट करना। बिल्कुल, उसके लिए भी टूल्स हैं। जैसे क्लाउड फॉर्मेशन से आप कोड लिखकर अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, और कोड पाइपलाइन वगैरह से CI/CD मतलब कोड लिखने से लेकर डिप्लॉयमेंट तक का प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर AWS सेवाओं का एक बहुत बड़ा और फ्लेक्सिबल सेट है, दुनिया भर में फैला हुआ, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने लायक। EC2, S3, लैम्डा, बीनस्टॉक, बहुत सारे टूल्स हैं। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये स्केलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता से मुक्त करके अपने असल काम यानी एप्लीकेशन बनाने पर फोकस करने देता है। सही कहा। तो इस चर्चा को खत्म करने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। AWS में इतनी सारी सर्विसेज हैं, कोई अपने प्रोजेक्ट के लिए सही सर्विस चुने कैसे? कहां से शुरू करें? ये बिल्कुल सही सवाल है। शायद सबसे पहला कदम अपनी जरूरत को ठीक से समझना है। तभी आप इस विशाल समंदर में से अपने काम की चीज ढूंढ पाएंगे। खैर, आज के लिए इतना काफी है।